किसी ने भोले बाबा के ऊपर चले गए भाई साहब, दृष्टि नहीं डाली है। आइए चंद पंक्तियों के माध्यम से भोले बाबा का स्मरण कर रहा हूं। शंकर तेरे दरबार में क्या बात है, आना जरूर है। बहती है गंगधार तो नहाना जरूर। प्रस्तुत कर रहा हूं। बिल्कुल हेलो हेलो हो राजी बोल जा, चलो बेटे हो राजी बोल जा, डली में तुझे ला दूं पाजेब राजी बोल। ओ मेरी गुड़ की डली में तुझे ला दूं पाजेब राजी बोल जा। मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान रे, तेरे लिए तो कर दूं सब कुछ कुर्बान। क्या बात है, वाह समझ गए होंगे आप लोग। बिल्कुल। लेकिन जिस समय सती जी ने भ्रम किया, और भ्रम ये किया कैसे, राम रूप में सीता हरण के बाद में हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी वन वन घूम रहे हैं अपनी भार्या का पता लगाने के लिए। उसी समय प्रसंग बहुत पुराना है। और का एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो वहां अगस्त ऋषि के आश्रम में जब पहुंचते हैं तो अगस्त जी महाराज ने कथा का वर्णन किया, और कथा का वर्णन ये किया, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। हो राम कथा मुनि परज बखाने, जय हो सुनी महेश परम सुख मानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। जय हो। और राम जी में स्नेह ही नहीं रहा, तो राम जी की कथा को सती जी ने श्रवण नहीं किया, केवल सुनी महेश भगवान भोलेनाथ ने सुनी। इनके मन में भ्रम हो गया तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी तुमने इस कथा को श्रवण नहीं किया। मन ही मन विचार करने लगे भोले बाबा। आगे चले, भोले बाबा ने अपनी मर्जी से, अपनी प्रेरणा के द्वारा जब कैलाश की ओर जाने लगे
तो वही दृश्य देखा। भगवान राम हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी घूम रहे हैं। हाँ, भोले बाबा ने प्रणाम किया हाँ, और सती जी ने प्रणाम नहीं किया। सशंकित हो गए कि आखिर इन दो वीर पुरुषों को मेरे प्रभु प्रणाम कर रहे हैं, जो शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नाम है शीशा। इन दो राजकुमारों को मेरे जगदीश प्रणाम कर रहे हैं, आखिर ये है कौन? भगवान शंकर तो बताना चाहते थे कि ये है कौन। हुआ ये, सती जी ने भ्रमवश समझ नहीं पाया, कहा ये है कौन? भगवान ने बताया मेरे आराध्य हैं, नहीं हो सकते, आपसे बड़ा जगदीश कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए ये है कौन? भगवान भोलेनाथ ने कहा आप जाकर के परिचय पूछ लीजिए। बिल्कुल परिचय के लिए गई, लेकिन परीक्षा कर बैठी। क्या बात? परिचय में परीक्षा कर बैठी और परीक्षा करके आई तो एक बड़ा कृत्य कर दिया। भोले बाबा से ही झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम आपके नाई। जय हो। भगवान शंकर ने तज दिया यह तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प कीन मन माहि। तो संकल्प कर लिया, क्या भगवान शंकर ने भी समझ लिया कि यह तन सती भेंट अब नाही, अब इस शरीर से भेंट नहीं होगा, जब तुम दूसरा शरीर धारण करोगी तब तुम्हें ये प्राप्त होंगे। क्या बात है? अब पार्वती के रूप में हिमांचल के यहाँ जब प्रकट हो गई, भगवान शंकर ने सोचा कि अब भी परीक्षा कर लेनी चाहिए, ये हृदय शुद्ध हुआ कि नहीं। बिल्कुल तपस्यारत हो गई, कोट जन्म लग रगड़ हमारी, वरों शंभु नत रहा कवारी। भगवान शंकर ने परीक्षार्थ सप्त ऋषियों को भेज दिया। अब कहा कि जाओ परीक्षा लो, सती शुद्ध है कि नहीं। इनका प्रेम कहीं भ्रम में फंसा हुआ तो नहीं है। बिल्कुल देखिए, सती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषि जा रहे हैं। अब गीत जो मैंने गाया है फिल्मी पंक्तियों को, उनमें सुनना इस गाने को। सुनिए। शिव जी को सप्त ऋषि जा रहे हैं और कह रहे हैं पार्वती से, शिव जी को क्यों वर चुना, शिव जी को क्यों वर चुना, क्या देखी अच्छाई, पार्वती के सन्मुख शिव की करने लगे बुराई। पार्वती के सन्मुख शिव की करने लगे बुराई। और शिव की बुराई क्या की? क्या बोले तुम ये तपस्या किस लिए कर रही हो? पार्वती ने कहा मैंने एक बार गलती कर दी, अब दोबारा ये नहीं चाहती कि ये पुनरावृत्ति हो, और चाहती ये हो कि मेरे आराध्य ही मेरे पति के रूप में मुझे प्राप्त हो जाएं। क्या बात है? तुम्हारे आराध्य कौन है? कहा भोले बाबा। तो उन सप्त ऋषियों ने पूछा कि देवी विवाह कहाँ करना चाहिए, जो घर वर कुल होय अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। जय हो। महाराज क्या नहीं है भोले बाबा में? तो सप्त ऋषि कह रहे हैं दादाजी, सप्त ऋषि कह रहे हैं, बोले सुनो, तुमने कुछ नहीं देखा, ना घर देखा ना वर देखा। अब सुनो, हम बता रहे हैं, सुनिए भोले बाबा में बुराई क्या क्या है। बूढ़ा सा दूल्हा ढूंढा,
बोले सुनो सुनो पार्वती, बूढ़ा सा दूल्हा ढूंढा जिनके पास ढूंढा सा बैल है, कुछ नहीं है। और बर का तुमने ठीक से अनुसरण नहीं किया, क्योंकि बर भी कैसा है? गंजेड़ी भंगेड़ी संगी, बर के गंजेड़ी भंगेड़ी संगी और स्वयं वो नसेल है, कुछ नहीं देखा। और सुनो, सुनिए कि जिनके घर में जय हो कि जिनके घर में रजाई है ना गद्दाराजी, तो साची बोल जा। तैयार हो? जिनके घर में रजाई है ना गद्दा, कैलाश पर डेरा है। और का जिनके घर में रजाई है ना गद्दा राजी, तो साची बोल जा। और सुनो, सुनिए जिनके घर में न बाई है ना दद्दा, न माँ का पिता न पिता का पता, समझो। जिनके घर में ना बाई है ना दद्दा राजी, तो साची बोलता। जिनके घर में ना बाई है ना दादा राजी, तू साची बोलना। जिनके घर में ना बाई है ना दादा राजी, तो साची बोलना।